COP28 में जलवायु वित्त पोषण पर एक स्पष्ट रूपरेखा पर सहमति बनी है। इसे लेकर भी प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपना उत्साह भी दिखाया और उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी में जो गलतियां की गई हैं उसको सुधारने के लिए वक्त बहुत कम है और यही सही समय है कि जो इस पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रकृति का अंधाधुंध जिन्होंने शोधन किया था अब उनकी जिम्मेदारी है। हर राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ है। उन्होंने कहा कि इस मंच से 2028 में COP33 समिट को भारत में रखने का प्रस्ताव रखता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल कार्बन एमिशन में हमारी हिस्सेदारी केवल 4% है और 17% हमारी आबादी है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि 17% हमारी का विश्व 17% है, लेकिन हमारा जो कार्बन एमिशन है वो केवल 4% है। और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन जिन्होंने किया, जिसका खामियाजा आज विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है, ये विकसित देशों के लिए उन्होंने कहा। और कहा कि हर राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आया है और इस जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। हमें संकल्प लेने होंगे और उन्होंने कहा कि इन संकल्पों को पूरा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि आज इस मंच से 2028 में COP33 समिट को भारत में करने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव दिया और कहा कि विश्व कल्याण के लिए सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है और पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने का समय आ चुका है। और उन्होंने कहा कि विश्व के 17% आबादी होने के बावजूद भी भारत ग्लोबल कार्बन एमिशन में 4% से कम है। जी, उन्होंने कहा कि हमें अपने दायित्व निभाने ही होंगे। वी हैव टू बी डिसिसिव। हम इससे अब भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो देश जो भी टारगेट ले रहा है, जो टारगेट चुन रहा है, उसको पूरा ही करना होगा, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेना होगा, एडॉप्शन, मिटिगेशन और लॉस एंड डैमेज जैसी जो चीज़ें हैं उस पर बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है और यही वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि संकल्प लेना होगा कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी की गलती को सुधारने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा भला हो की सोच मानव जाति को बड़े संकट में डाल दी गई। जी, निश्चित तौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पिछली शताब्दी में अंधाधुंध प्रकृति का दोहन किया उनकी जिम्मेदारी बनती है और इस हॉल में बैठे हुए जो तमाम राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको इस विषय पर सोचना होगा। और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया गया और हर राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आया है। अपनी जिम्मेदारियों से हम पीछे हट नहीं सकते क्योंकि यही वो वक्त है जब कार्य किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से कार्बन सिंक को बढ़ाने का अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने का समय आ चुका है और ये वक्त बहुत कम है हमारे पास। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। सिर्फ मेरा भला हो ये सोच हमें अंधेरे की ओर ले जाएगी। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि इस मंच से कि भारत ने किस तरह से तमाम उन टारगेट्स को अचीव करा और समय से पहले पूरा किया है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स के टारगेट्स को 9 साल पहले ही भारत ने हासिल कर लिया है। 2030 तक एमिशन इंटेंसिटी को 45% घटाना भारत ने अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई। साथ ही साथ नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर 50% करेगा भारत भी। जी, उन्होंने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का एक उदाहरण पेश किया है। और जैसा कि ऋतु जी आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद कार्बन एमिशन में भारत जो है पूरी दुनिया में 4% से ही कम कार्बन एमिशन करता है। एनडीसी के टारगेट्स पूरा करने की दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल्स टारगेट को 9 साल पहले ही भारत हासिल कर चुका है और साथ ही साथ नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर जो है वो 2030 तक हम 50% कर देंगे जो हमारी टोटल एनर्जी की ज़रूरतें हैं उनमें। 2070 तक नेट जीरो की जो तरफ बढ़ रहा है लगातार भारत, लगातार जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में हो या फिर वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर जो भारत तेजी से काम कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर भी सहमति बनाई गई। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को 3% का योगदान का कमिटमेंट है भारत का, जिस पर भारत लगातार काम कर रहा है। और उन्होंने कहा कि क्लाइमेट जो फाइनेंस है उसमें इसको अब हमें मिलियन से बिलियन की तरफ ले जाना होगा, बल्कि उन्होंने कहा कि बिलियन से ट्रिलियन की तरफ ले जाना होगा। इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है।
और इसको ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत को भारत ने डेवलप किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में प्रमुख भागीदारी रही है। बिलियन से ट्रिलियंस की तरफ जो अब एनवायरनमेंट को रेज करने के लिए जो फंड बनाया जा रहा है उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ग्लासगो में मिशन लाइफ का विजन भारत ने सामने रखा था और इससे 2 बिलियन कार्बन एमिशंस का फुटप्रिंट जो है वो उसको हम कम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से ग्लोबल साउथ की आवाज़ न सिर्फ भारत ने बुलंद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, बल्कि साफ तौर पर सीधे नपे तुले शब्दों में साफ संदेश दिया कि यह वक्त है जब कार्य करने की ज़रूरत है, ये वक्त है जब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये वक्त है जब निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ सारी दुनिया को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज के इस खतरे से साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की है कि जिन लोगों ने इस अंधाधुंध दोहन किया है इस प्रकृति का, वो भी आगे आए और अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटें। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा इस मंच से, जिस बात की लगातार चर्चा हो रही थी कि क्लाइमेट स्टॉक टेक की जो ग्लोबल स्टॉक टेक की बात है, इस पर उन्होंने कहा कि हर देश जो अपने लिए क्लाइमेट टारगेट्स तय कर रहा है उसे पूरा करना होगा। यानी कि वो अपनी उन जिम्मेदारियों से अब भाग नहीं सकता है, उसे पूरा करना होगा। क्योंकि विकास की उन्होंने बात की कि अगर ग्लोबल साउथ के देशों को भी अगर विकास की आवश्यकता है तो वो इसकी ऐसा नहीं हो सकता कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की आड़ में ही वो विकास की उस राह में तमाम और देशों के साथ न जुड़ सके। जी निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो संभाषण था वो एक बार फिर से उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज़ एक तरह से बनकर उभरे और साफ तौर पर खरे शब्दों में, जिसको कहते हैं कि नपे तुले अंदाज में और सीधी बात 2 टूक शब्दों में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनकी जिम्मेदारी है वो पीछे हट नहीं सकते। हम सबको मिलकर काम करना होगा, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना होगा।